जब भारत आज़ादी के बिल्कुल पास था, आज़ादी के बिल्कुल करीब था, तब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस देश को चलाएगा कौन, कैसे बनेंगे वो नियम और कानून भारतीयों की ज़िंदगी तय की जा सके। और इसी बात का सवाल बनी संविधान सभा, जिसने हमें दिया दुनिया का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान। लेकिन इस संविधान के पीछे जो महापुरुष थे, उनका नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। शब्दों में गढ़ा और न्याय, समानता व स्वतंत्रता को संविधान में अस्थायी बना दिया। संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। शुरुआत में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी इस सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन बंगाल प्रांत के सदस्य श्री जयपाल सिंह मुंडा ने त्यागपत्र दिया तो बॉम्बे प्रांत की सीट से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को चुना गया। किस्मत ने उन्हें इस ऐतिहासिक केंद्र में पहुंचा दिया और वो आगे चलकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के अध्यक्ष बने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। केवल डॉक्टर अम्बेडकर ने ही संभाला था। उन्होंने करीब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन रात मेहनत किया। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधान जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत की ज़रूरतों के अनुसार एक संतुलित और न्याय को संविधान बनाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानते थे कि सिर्फ राजनीतिक आज़ादी काफ़ी नहीं है, सामाजिक और आर्थिक समानता भी उतनी ही ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने संविधान में 3 मूल स्तंभ स्थापित किए। पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता और तीसरा बंधुता। उनका मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हमें हमेशा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और कमज़ोर वर्ग के लोगों की बात की। उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 प्रावधानों के जरिए भेदभाव और स्पष्टता को कानूनी रूप से समाप्त किया। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। अगर समाज में बराबरी नहीं होगी तो स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ही शब्द थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ना तो किसी धर्म का राज्य होगा और ना ही किसी विचारधारा का गुलाम। और उन्होंने कहा, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यानी उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक बनाने की बुनियाद रखी। डॉक्टर अम्बेडकर महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के समर्थक थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति, तलाक और विवाह में बराबरी दिलाने की कोशिश की। हालांकि उस समय समाज तैयार नहीं था, लेकिन आज हम जानते हैं कि वो सोच कितनी दूरदर्शी थी। संविधान सभा में अम्बेडकर के भाषण इतिहास के पन्नों में अमर हैं। उन्होंने अंतिम दिन कहा था, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चला। हमने किसी का अंधानुकरण नहीं किया है, बल्कि जहाँ से अच्छी बातें मिली हैं उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला है। उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक था, भावनाओं से नहीं बल्कि बुद्धि से भरा हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया और 26 जनवरी सन 1950 को यह लागू हुआ। जब संविधान पारित हुआ तो पूरी सभा ने तालियों से गूंज उठा दी, क्योंकि सब जानते थे कि यह दस्तावेज, यह कानून नहीं बल्कि भारत के पुनर्जन्म की कहानी है। डॉक्टर अम्बेडकर को उसी दिन भारत के संविधान निर्माता के रूप में इतिहास में अमर कर दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें सिर्फ संविधान नहीं दिया, बल्कि सोचने का तरीका दिया। हर इंसान को बराबर समझा जाए, कैसे हर नागरिक को अधिकार मिले,
कैसे एक न्यायपूर्ण भारत का सपना साकार हो। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।